उसकी भी कुछ टिप्स है भाई आपके पास, आप कुछ बताते हो उन्हें? एक बहुत मेजर कंसर्न आता है, लड़के ये लोग करते हैं कि वाइफ के अंदर कोई कमी है या किसी बात पे झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होती है, जाके मम्मी को बता देंगे। हर चीज़ जाके मम्मी को बोल देना, सिस्टर को बोल देना, है ना। कई सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वाइफ से, तो हर चीज़ जाके उधर बोलते हैं। अब क्या होता है, आपका झगड़ा हुआ है, आप तो शाम को आपने रिजॉल्व कर लिया, पर आपके जो पेरेंट्स हैं ना, जिन्होंने आपको पैदा किया, वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदी है, मेरे बेटे को परेशान करती रहती है, तो वो तो अपना दुश्मन समझने लग गए उसको, है ना। अब उनके बीच की हार्मनी आपने ख़राब कर दी है ना। अब यानी कि उनके बीच में जो टर्म्स है ना, वो ख़राब हो चुके हैं। अब उस घर में उस लेडी के लिए, यानी कि उस वाइफ के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट उसके हस्बैंड ने क्रिएट कर दिया है। अब वो उस घर के अंदर पॉजिटिव वाइब नहीं लेके आ सकता कोई भी। तो कभी भी भावनाओं में आके जाके हर चीज़ मम्मी को कह देना, पापा को कह देना, ये ज़रूरी नहीं होता। इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप ये कर सकते हो कि अगर आपको आपकी वाइफ से कोई प्रॉब्लम है तो उसके पेरेंट्स को बोलो। अच्छा, वहाँ बोल सकते हैं? उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स हैं, तो वो उनकी नज़रों में नहीं गिरेगी कभी भी, ये ध्यान रखना आप, है ना। ये आपके पेरेंट्स की नज़रों में गिर जाएगी कि हमारी बहू बेकार है। बेटी किसी की बेकार नहीं होती और बेटा किसी का बेकार नहीं होता। या तो दामाद बुरा होता है या बहू बुरी होती है। गेटिंग इट? तो थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको सही ढंग से कर लिया जाए तो बहुत फ़र्क आ जाता है। और फिर आप देखो कि आप अपनी मम्मी को जाके सिर्फ ये बता रहे हो कि क्या अच्छा नहीं हुआ, जो अच्छा हुआ वो तो बता ही नहीं रहे, है ना। तो वो डिलीशन डिस्टॉर्शन तो यहाँ फिर हो गया कि अब सब लोग मिलके उस बहू की नेगेटिव चीज़ें ही बस नोटिस कर रहे हैं, उसी पे कमेंट्स कर रहे हैं, उसी को लेके अपने परसेप्शंस बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यार। आप देखिए ना कि दिल्ली अच्छा है कि मुंबई अच्छा है, आप पूछो किसी को, आधे दिल्ली बोल देंगे, आधे मुंबई, जबकि कोई रीज़न या कोई फैक्ट्स नहीं है। सचिन अच्छा कि विराट अच्छा, तो लोग लड़ लेंगे, क्योंकि लड़ाई परसेप्शन की है। लोग इसलिए नहीं लड़ लेंगे कि मुझे मुंबई से प्यार है और दिल्ली से नफरत, इसलिए लड़ लूँगा क्योंकि मेरा ये कहना है मेरा परसेप्शन आपकी परसेप्शन से ज़्यादा सही है। एक अपनी बात बड़ी करने का एक वो रहता है ना, और इस परसेप्शन को प्रूव करने के लिए मेरे परसेप्शन को सपोर्ट करने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो रही है, मैं सिर्फ वो गैदर करूँगा, बाकी सब डिलीट करूँगा। तो मैं आपसे डिबेट भी कर लूँगा कि मुंबई कैसे अच्छा है, और आप भी डिबेट कर लोगे क्योंकि फैक्ट्स आपके पास भी है। बट अब विराट और सचिन में कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। मैसी और क्रिस्टियानो में कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। पर ये लोग जीवन भर लड़ते रहेंगे। सही बात। वैसे ही क्या होता है कि तू सही कि मैं सही, परसेप्शन की लड़ाई चलती रहती है, जबकि दोनों सही होंगे शायद, पर मेरा परसेप्शन तेरे परसेप्शन से ज़्यादा सही है। इसके चक्कर में जीवन भर लड़ाई चलती रहती है। अच्छा भाई, आजकल थोड़ा मैं यंग कपल्स की बात करूँ तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ओपननेस का कल्चर आ रहा है थोड़ा, कि भाई मैं तेरे फ्रेंड्स के साथ ओपन रहूँ, तू मेरे फ्रेंड्स के साथ ओपन रहे। तो वो जब मिलते हैं सारे तो ऐसा मतलब होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए या कुछ हो गए, तो वो ज़्यादा चल रहा है कि फिर अब पहले तो ओपन करना, फिर उसके बाद कि तू ये क्यों कर लिया, सोशल मीडिया पे ऐसी फ़ोटो क्यों डाल दी किसी और के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, सोशल मीडिया पे जैसे लोग शेयर कर देते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें लोग, क्योंकि ओपन होना है तो कितना ओपन होना है, इसकी भी तो एक बाउंड्री होनी चाहिए। देखिए, बाउंड्रीज ही तो है, बाउंड्रीज ही तो चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी इनसिक्योरिटी कन्वे कर देनी चाहिए कि यार मुझे ना नहीं पसंद आता तू जब ये करती है, और वो भी कह दे कि मुझे नहीं पसंद आता जब आप ये करते हो। तो आपको अपने पार्टनर की इनसिक्योरिटीज़ को थोड़ा सा समझना भी चाहिए, कुछ हद तक उसको रिजॉल्व करने की कोशिश रखनी चाहिए, न कि आप उसे पूरे समय सिर्फ ये बताओ कि मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। लोग क्या, जब मैं कहूँगा कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता तू तेरे मेल फ्रेंड्स के साथ जाती है, उनको हक करती है, उनके साथ इतनी मस्ती करती है, वो तुझे घर ड्रॉप करते हैं, घर लेने आते हैं, वो हो सकता है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, पर मान लीजिए मेरे को इनसिक्योरिटी होती है तो क्या करूँ? तो अपनी वाइफ को बोलूँगा, है ना। अब वाइफ इस चीज़ को ये नहीं लेती कि यार ये इनसिक्योर फील करता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बात ट्रस्ट की है ही नहीं, बस मुझे नहीं अच्छा लगता, है ना। बट वो क्या, वो इस चीज़ को ऐसा ले लेती है कि तुमको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है, तुमको क्या ट्रस्ट नहीं, तुमको क्या मेरा कैरेक्टर ऐसा नज़र आता है, वैसा नज़र आता है। तो ये एक अलग ही, ये लड़ाई जो है एक अलग ही लेवल पर चली गई भाई, क्योंकि वो फिर एक्सेप्ट भी नहीं करते ना लड़कियां या लड़के भी, कि नहीं मैं तो करूँगी या मैं तो करूँगा। हाँ, ऐसा भी होता है कि भाई वो कर, जैसे रहना है मैं तो वैसे रहूँगी, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे हूँ, तुम मेरे को मत बताओ कैसे रहना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत एक आइडिया सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है पिछले आप 10-20 सालों से देखो। इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना, है ना। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। दोनों सेल्फ डिपेंडेंट है। दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग कब तक एक साथ रहेंगे? जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे ही प्रॉब्लम्स आई दूर चले जाएंगे। शादियाँ और रिश्ते तो चल ही नहीं सकते। मतलब शादियाँ या रिश्तों को चलाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा खतरा है।
वहाँ इंटरडिपेंडेंस चाहिए, परस्पर निर्भरता चाहिए। मुझे ये चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे वाइफ के होने से ही मेरे जीवन में पूरी हो पाती है, कुछ चीज़ें मेरे वाइफ के जीवन में ऐसी जो मेरे होने से ही पूरी हो पाती है, और इसलिए हम बंधे हुए हैं, इसलिए हम साथ में हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम्स होने के बाद भी एक दूसरे से दूर नहीं जाते। तो इंटरडिपेंडेंस की गेम है ना रिलेशनशिप। तो वहाँ सेल्फ डिपेंडेंस होना, तो सेल्फ डिपेंडेंस अगर आ गया, अगर बंदी अपना कमा रही, अपना खा रही, सब कुछ अपना है, ये बंदा अपना कर रहा है, तो फिर ये यही तो बातें करेंगे ना कि मैं तो यही करूँगी, तू देख ले। सही बात है। क्योंकि उसको पता है कि कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए मैं इस पर डिपेंड हूँ। तो तू कल जा रहा हो तो अभी जा। वही है कि दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग एक रूम में कितनी देर रह सकते हैं, जब तक झगड़ा ना हो। जैसे ही झगड़ा हो वो लोग अपने अपने हो जाएंगे। बट भाई है तो सभी सेल्फ डिपेंडेंट, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रियलाइज़ करो, अपने आप को समझा लो कि मैं नहीं हूँ सेल्फ डिपेंडेंट। यही है बेसिकली रियलाइजेशन कि मेरा अब ऐसा तो दुनिया में अब आजकल लड़के भी वर्किंग है, लड़कियाँ भी वर्किंग है, ऑप्शन तो सबके पास है। तो वो है सेल्फ डिपेंडेंट लोग, लेकिन उन्हें बस अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई इस पर्सन की मुझे ज़रूरत है ना। लोगों को वो भाव कम हो गया है। आप देखिए कि लोगों के अंदर सेक्रीफाइस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या इनकन्वीनियंस उठाना अपने पार्टनर के लिए, ये कम हो गया है। लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं रिवॉर्ड्स के लिए, मज़ा आएगा, कंपेनियन मिलेगा, फ़न करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ होगा। तो इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए किसी को, सेक्रीफाइस नहीं करना है। तुझे अगर ये चीज़ नहीं चाहिए और मुझे चाहिए तो चल तेरे लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तू इम्पॉर्टेंट है। वो सेक्रीफाइस का जो सेंस है ना वो ख़त्म हो गया है। तो लोग जो है ना वो कमिटेड नहीं है, अब समर्पित नहीं है एक दूसरे के लिए। सबमिशन का जो फीलिंग है ना वो लॉस्ट हो गया है। तो अब हमको ऐसा लगता है यार कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं क्यों एडजस्ट करूँ, अब ये वाली बात चल रही है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि एक रिलेशनशिप में मान लीजिए 0 to 10 के स्केल पे 5 से 7 अगर एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है तो यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप। अब 5 से 7 फुलफिल हो रही है मतलब आप समझ रहे हो कि 3 से 5 फुलफिल नहीं हो रही है तो भी आप वहाँ रहोगे। बट लोगों को ये लगता है कि ये अगर 3 या 4 या 5 जो फुलफिल नहीं हो रही है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ। उनको ये भ्रम है कि कहीं और जाके 10 में से 10 पूरी हो जाएगी। लोगों को क्या लगता है, अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि अब जब वो जिस इंसान से वो बात कर रहे हैं वहाँ पर अब वो किस जोन में है, वही इनिशियल वाले जोन में है जहाँ पर उसे एकदम अच्छा लग रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप वर्क नहीं किया पर यहाँ मैं बहुत अच्छा लाइफ फील कर रहा हूँ, इसके साथ बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे वर्क करेगा। बट रियलिटी तो वहीं आ जानी है। मैंने कहा ना वो एक इनिशियल रश है अंदर जो तुम्हें एक्साइट कर रहा है और तुम फिर उसके साथ जा रहे तो हो। आप कितना भी सोच लो कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। अच्छा आप ये सोच लो कि मैं रिलेशनशिप में ही नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो पूरी ज़िंदगी आज़ाद रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, तो भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो भी जो चंक है रिलेशनशिप के वो आप उससे वंचित रह गए, है ना। तो जीवन में समर्पण या सेक्रीफाइसेस, त्याग तो मतलब जीवन का हिस्सा है ना यार। हमारे भारत में तो हमारे संस्कारों में ये चीज़ें कितनी है जो सिखाई जाती है, त्याग करना और ये सब चीज़ें तो हमारी परंपराएं हैं, है ना। बट हमको अब क्या चाहिए, सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। मेरे को रीज़न दो तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, बेसिक